दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में, यानी कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कि स्वर और व्यंजन के जितने भी अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, वो भी एक अच्छे शानदार ट्रिक के साथ, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर बात की जाए कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे कि एक कौवा किसी आदमी के कंठ को फोड़ रहा था, तो वह आदमी अ आ अह अह करके चिल्ला रहा था। तो कौवा से हम याद रखेंगे क वर्ग, और क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण आते हैं। और आदमी कैसे चिल्ला रहा था, अ आ अह अह करके चिल्ला रहा था, तो अह और ह इसके अंतर्गत आएगा। तो उसी तरह से अगर बात किया जाए कि तालु, तालु यानी कि तालव्य, तालव्य से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, यानी कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इसके लिए ट्रिक देखेंगे कि मम्मी अपने बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थी, तो वह ई करके रो रहा था। तो मम्मी पूछी कि चम्मच तालू में लग गई क्या, तो वह बोला यस। यानी कि इससे देखा जाए कि चम्मच चम्मच से हो जाएगा च वर्ग, और च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इ, च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ इ, 5 वर्ण ये आते हैं। और लड़का कैसे रो रहा था, ई करके रो रहा था। तो छोटी और बड़ी, और वो लास्ट में क्या बोला कि यस, यानी कि य और तालव्य स इसके अंतर आता है। इसका नाम ही है तालव्य स, यानी कि तालव्य के अंतर्गत ही तो आएगा, तालु के अंतर तो आएगा ये, यानी कि यस और ई इसी के अंतर्गत आता है। और आगे बात किया जाए तो आगे देखा जाए अगर, तो तालव्य के बाद आता है मूर्धा, तालव्य के बाद आता है मूर्धा, यानी कि मूर्धा से हम याद रखेंगे मुर्दा, मुर्दा पर एक टमाटर रखा गया था और उस टमाटर को ऋषि खा रहा था। तो कहने का मतलब है कि मुर्दा पर रखे टमाटर को ऋषि खा रहा था। तो टमाटर से याद रखेंगे ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ अड़ आता है। और टमाटर को कौन खा रहा था, ऋषि। तो री और मूर्धन्य स, इसका नाम ही है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य स मूर्धा के अंतर्गत आता है, ऋषि री। तो कहने का मतलब है कि मुर्दा पर टमाटर रखा गया था और टमाटर को कौन खा रहा था, ऋषि खा रहा था। तो इस तरह से ये वर्ण मुर्दा के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो दंत से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो इसके लिए हम ट्रिक याद रखेंगे कि एक आदमी तराजू को दांत से उठा रहा था, तो उसका दांत टूट गया, और जब दांत टूट गया तो क्या कर रहा था, लाशा से सटा रहा था। किससे दांत को सटा रहा था, लाशा से। तो कहने का मतलब है तराजू से हम त वर्ग याद रखेंगे, और त वर्ग के अंदर त थ द ध न, 5 वर्ग तो ये याद रहेगा, 5 वर्ण तो ये याद रहेगा। और कहने का मेरा मतलब ये है कि तराजू में र और ज आया है, तो र और ज इसी के अंतर आते हैं। और किससे दांत सटा रहा था, लाशा से। तो ल और स भी दंत के अंतर्गत आएगा। इसका नाम ही है दांत्य स, इसका नाम ही है दंत्य स, तो दंत के अंतर्गत आएगा। कहने का मेरा मतलब है कि ओष्ठ। अब ओष्ठ के लिए हम देखेंगे कि ट्रिक क्या है। तो ओष्ठ के लिए हम ये कहेंगे कि कोई लड़का पतंग उड़ा रहा था, तो उसकी डोर टूट गई। तो पतंग उड़ रही थी, तो लड़का बोला था ऊ गई ऊ गई, इस तरह से करके चिल्ला रहा था। तो पतंग से प वर्ग यानी कि प फ ब भ म, और लड़का ऊ करके चिल्ला रहा था। तो छोटा हूँ और बड़ा हूँ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और आगे देखा जाए तो आगे है कंठ और तालु, कंठ और तालव्य। तो कंठ और तालव्य कहने का मतलब है कि अ का उच्चारण स्थान अपने ऊपर पड़ चुका है, कंठ का, यानी कि अ करके चिल्ला रहा था तो कंठ, और ये ई यानी कि लड़का ई कर रहा था, यानी कि तालु, यानी कि कंठ और तालु से मिलकर कंठ तालव्य, यानी कि ए और ए कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान है। अब आगे बात किया जाए कि कंठोष्ठ,
यानी कि अ का उच्चारण स्थान तो अब क्लियर हो चुका है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ऊ पतंग ऊ यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि ओष्ठ यानी कि कंठोष्ठ, यानी कि ओ और ओ कंठोष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब आगे बात किया जाए कि व, तो व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है, यानी कि दंतोष्ठ कह सकते हैं। अब आगे अगर बात किया जाए कि नासिक्य यानी कि नासिका यानी कि नासिक्य व्यंजन कौन है, तो ईय अंग अंग अड़नम यानी कि यंगड़नम, ये जो कि शंकर जी के डमरू से इन वर्णों का उच्चारण हुआ था। तो एक बार फिर से हम इन सबको रिवीजन कर लेते हैं। तो सभी को याद करने के लिए सबसे पहले आपको इनको क्रम से ये याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले कंठ, उसके बाद ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरह से आता है। तो कम से कम 5 आपको ये याद हो गया तो आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान आसानी से बता सकते हैं। तो हमारे साथ आप बोलिए कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर ये हो गया तो कंठ और तालु मिलकर कंठ तालव्य, कंठ और ओष्ठ मिला के कंठोष्ठ, इस तरह से आप बता सकते हैं।